नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले कि जितने भी क्लासेस हैं उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके उन क्लासेस को सबसे पहले देख लें ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दी गई है, एक बी दी गई है और आपको प्रूफ करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पहले और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ए ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो बता दी थी और इसको अब मैट्रिक्स की फॉर्म से हम इसको क्या करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए इंटू बी। ए इंटू बी के लिए सबसे पहले आप ए लिखेंगे। ए है 1 -4 3 और b है आपके पास -1 2 1। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है, वहाँ पे जाके पहले चैनल पे जाके ढूंढ लें क्लासेस और मैं लिंक भी डलवा दूंगा, लिंक पे जाके देख लें कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म की जाती है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले 1 को किया मल्टीप्लाई -1 से, देन 2 देन 1 देन -1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 3 2 6 3 1 3 और ये हो गया अब आपका a इंटू बी। हमें निकालना है a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम और ये हो जाएगा अपना 4 -8 माइनस का 4 -3 6 एंड 3। अब हमने दूसरा पार्ट निकालना है जिसमें हमने सबसे पहले करना है b ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा b जो है हमारा वो है ये -1 2 1, तो इसका ट्रांसपोज करके अगर मैं लिखूंगा तो -1 2 1 इनटू में करना है ए ट्रांसपोज से। ए ये था ट्रांसपोज, ये क्या है आपकी एक ये रो है, ये रो क्या बन जाएंगे आपका कॉलम बन जाएंगे। तो -1 नहीं है वो, दैट इज 1 माइनस का 4 एंड 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, तो -1 को किया माइनस का 1 प्लस का 4 दिस इज -3 देन 2 से 2 1 2 माइनस का 8 3 2 6 देन 1 से 1 माइनस का 4 एंड 3। और अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये दोनों सेम टू सेम है, यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ -3 -3। क्लियर है, बिल्कुल क्या है दोनों की दोनों बिल्कुल क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। अब अगले वाला अगर मैं प्रूव करने को कहूँ तो अगले वाले में क्या है, मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इधर लिख देते हैं, ये प्रूफ किया हुआ जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, इसी तरह से एक ए मैट्रिक्स दी हुई है तो सबसे पहले हमने वही निकाला ए इंटू बी। ए इंटू बी निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, वो है 0 1 2, फिर मैं लिखूंगा बी 1 5 एंड 7। तो ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 को किया 0 देन 0 देन 0, 1 से किया 1 5 7, 2 से किया 2 1 2 5 2 10 7 2 14। और अब इसका कर देना है हमने क्या, ट्रांसपोज। ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर दिया तो हमें ट्रांसपोज मिला 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ओके, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए डैश में लिखा होता है कई जगह। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज करेंगे 1 5 7 देन ए ट्रांसपोज। ए ये था 0, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे 0 1 एंड 2। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से किया सबसे पहले 0 1 2, देन 5 से किया 0 5 10, देन 7 से किया 0 7 14। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं आ गए? यस, ये दोनों क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। और ये समझ आने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी इससे समझ आने चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। या फिर अगर इसी तरह से 3 है 4 है मान लीजिए, इन सब का ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।